यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। आइए इंग्लिश के बोलचाल के वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस के फुल कोर्स के वीडियो नंबर 52 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एबल टू, यूज्ड टू, गोइंग टू, लाइकली टू के वाक्यों की बोलकर प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे नए नए सेंटेंस और वर्ड्स। यहाँ हम एबल टू का यूज़ किसी चीज़ को करने में हम समर्थ हैं या सक्षम हैं के अर्थों में करते हैं, और यूज्ड टू का उपयोग हम किसी चीज़ की आदत है, किसी चीज़ को करने के आदी है, इस अर्थ में करते हैं। और गोइंग टू का यूज़ हम कोई क्रिया करने वाले हैं ऐसा व्यक्त करने के लिए करते हैं। और लाइकली टू का यूज़ हम किसी चीज़ के होने की संभावना है ऐसा व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। तो आइए सेंटेंस से देखें, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के सेंटेंस को आपको रिपीट करना है, दोहराना है। मैं इंग्लिश में बात करने में समर्थ हूँ या सक्षम हूँ, या फिर इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। इन सभी वाक्यों के लिए हम कह सकते हैं आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश। मैं इस सवाल को हल करने में समर्थ हूँ। आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू फुलफिल माई नीड्स। मैं शुरू में चला नहीं पाता था या चलाने में सक्षम नहीं था। आई वॉज अनेबल टू ऑपरेट इन स्टार्टिंग। दादाजी चल नहीं पा रहे हैं। दादाजी इज अनेबल टू वॉक। तो जो एबल है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव या नहीं वाले सेंटेंस बोलना है तो हम अनेबल से बोलते हैं। वह तय नहीं कर पा रहा है। ही इज अनेबल टू डिसाइड। वह समझ नहीं पा रहा है। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वह समझने में असमर्थ है। मैं देख नहीं पा रहा हूं। आई एम अनेबल टू सी। मुझे सुनाई नहीं आ रहा है। आई एम अनेबल टू हियर। आप जल्दी ही निकल सकोगे। यू विल बी एबल टू लीव सून। आप जल्दी ही इंग्लिश में बोल सकोगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे यहाँ रहने की आदत है। आई एम यूज्ड टू लिव हियर। तो यूज्ड टू का हम किसी चीज़ की आदत है ऐसा व्यक्त करने के लिए करते हैं। वैसे जो वर्ब है यूज, इसका अर्थ होता है उपयोग करना। उसे बहुत चाय पीने की आदत थी। सी यूज्ड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ टी। उसे धूम्रपान की आदत थी। ही यूज्ड टू स्मोक। लोग पहले शिक्षकों का आदर करते थे। पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट टीचर बिफोर। मुझे ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की आदत है। आई एम यूज्ड टू ड्राइव इन ट्रैफिक। मुझे ऐसी धमकियों की आदत है। आई एम यूज्ड टू सच थ्रेट्स। उसे देर तक खड़े रहने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। निशी को जल्दी सोने की आदत नहीं है।
निशी इज नॉट यूज्ड टू स्लीप अर्ली। मुझे यह सुनने की आदत हो जाएगी। आई विल बी यूज्ड टू हियर दिस। तुम्हें जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। यू विल बी यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। टीम के जीतने की संभावना है। टीम इज लाइकली टू विन। ये सेंटेंस है आपका लाइकली टू का, तो किसी चीज के होने की संभावना है तो हम लाइकली टू से भी सेंटेंस बोलते हैं। चिंटू के इस बार अच्छे अंक आने की संभावना है। चिंटू इज लाइकली टू गेट गुड मार्क्स दिस टाइम। मैं रविवार तक रुकने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टे अंटिल संडे। मैं दाढ़ी रखने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ग्रो अ बियर्ड। मैं दाढ़ी हटाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू सेव ऑफ बियर्ड। मामा जी नए घर में जाने वाले हैं। मामा जी इज गोइंग टू मूव इनटू न्यू हाउस। शर्मा अंकल नई कार खरीदने वाले हैं। शर्मा अंकल इज गोइंग टू बाय न्यू कार। मैं शिक्षक होने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बी अ टीचर। मैं उसे सबक सिखाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।